स्टूडेंट्स ट्रेडिंग के लिए मुझसे पूछ रहे थे कि हमें मतलब पेपर ट्रेडिंग ऐप अगर कोई हो जिसमें कि हमारा जो है अमाउंट भी लूज ना हो और हमें सीख भी पाए। तो न्यूटा एक ऐसी ऐप है जिससे आप लर्न भी कर सकते हो और आपका जो है अमाउंट भी लूज नहीं होगा। जैसे मान लो आपने किसी में भी ट्रेड किया, चाहे वो निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो, कोई सा भी हो, सेंसेक्स हो या मिड कैप निफ्टी हो, ठीक है। तो उसमें ट्रेड करने के लिए रियल मनी की ज़रूरत होती है, लेकिन रियल मनी तभी लगाना चाहिए जब आपको आता हो। आता नहीं है तो पेपर ट्रेडिंग ऐप है ये न्यूटा, इससे सीख सकते हो। इसमें आप अपना इसको इंस्टॉल करके, इंस्टॉल करने के बाद लाइव मार्केट जब चलता है यानी कि 9:15 से लेके 3:30 तक, तो तब आप ट्रेड करके उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर ऑप्शन चेंज जो होगी वो थोड़ा सा डेटा जो होगा वो मतलब स्लो चलेगा, लाइक क्योंकि 49 का सब्सक्रिप्शन करके करोगे तो उसमें बराबर चलता रहेगा, जैसे लाइव मार्केट में चलेगा वैसे ही ऑप्शन चेन उसमें आती रहेगी। सेम वही ऑप्शन चेन आएगी जो कि लाइव मार्केट की है, जो एनएससी पे है। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं मैं 49 पे करके मंथली है वो, मंथली 49 पे करके नहीं है, ऐसे ही बस आपने सीखने के लिए करा, तो उसमें आएगी ऑप्शन चेन, थोड़ा स्लो चलेगा वो। मतलब आपको देखना है ना लाइव करके कि मैं अगर ट्रेड करता हूँ, मैं मतलब कॉल या पुट खरीद रहा हूँ, कुछ भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे प्रॉफिट और लॉस से इसको देखूँ। तो लाइव मार्केट में जितना रियल दिखेगा वो कैसे दिखेगा, वो तो 49 रुपीज़ का मंथली अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है वो कभी भी स्टॉप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो लेके एक बार हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। 1 मंथ के लिए लेके देख लेंगे कि हाँ कुछ हमें सीखना है, तो फिर बाद में उसको अनसब्सक्राइब कर दो प्ले स्टोर से जाके। तो यहाँ पे न्यूटा की ऐप है, उसको ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसको अगर 49 से सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करो, फ्री में ही करना है, ऐसे ही कर सकते हो। थोड़ा सा डेटा स्लो आएगा, ठीक है, उसमें आप करके देख सकते हो, उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। 49 रुपीज़ पे करके करोगे तो बिल्कुल रियल डेटा आएगा, जो जैसे मार्केट चल रही है वही आता रहेगा, सेम उतने ही रेट्स दिखाएंगे, चाहे वो कॉल के हों चाहे वो पुट साइड के हों, जैसे मार्केट चल रही होगी वही दिखाएगी, ठीक है। उसमें आप करने में क्या होगा, वर्चुअल अमाउंट उसमें ऐड करना पड़ता है, मतलब उसमें आपका खुद का कोई अमाउंट नहीं लगेगा, उसके अंदर लिखा रहता है कितना फंड आपको ऐड करना है, बस आपको टाइप करना है। मान लो जैसे 1 लाख, 10 लाख, कितना भी टाइप कर लो, जो जितना आपका मन है उसके हिसाब से आप कॉल और पुट खरीद के ट्रेड कर सकते हो। उसमें ये रियल वर्चुअल का मतलब है ना, वो वहां पर ऐप दे रही है आपको फंड, उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो बस ट्रेड करने के लिए एक तरह से पेपर मनी है। लॉस प्रॉफिट उसमें आपको शो होगा, लेकिन वो एक्चुअल लॉस आपका नहीं है क्योंकि आपने तो कोई पैसा लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो ये है न्यूटा, इससे आप सीख सकते हो। अब जिसको नहीं आता है वो अगर रियल मनी से करेगा, डायरेक्ट जाके अपना अमाउंट पहले अकाउंट में डालेगा, डीमैट अकाउंट खोल के, तो उसके बाद उसको क्या है वो लूज भी कर सकता है उसको, क्योंकि उसको आता नहीं है। तो अगर आपने डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर भी लिया, कोई बात नहीं, ओपन करने से कुछ नहीं होता डीमैट अकाउंट, वो तो एक अकाउंट की तरह ही है, उसमें पैसे भी डालिए तो भी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको ट्रेडिंग में लगा लिए पैसे कि चलो भाई मैं पुट खरीदता हूँ, आज तो मार्केट गिर रही है, या मैं कॉल खरीदता हूँ, आज तो मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे तुक्का लगाने से नहीं होगा, लॉस हो जाएगा फिर। तो इससे आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 12th में तो इसका चैप्टर है शेयर्स का, ठीक है। बेसिक्स तो पता ही होगा 12th में, और 11th वाले जो हैं वो 12th में जाके भी सीख लेंगे इसका बेसिक। और वैसे भी आप बुक लेके पढ़ सकते हो, आपको अभी भी आइडिया हो जाएगा कि क्या शेयर्स होते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये एक अर्निंग का सोर्स है, अर्न करते हैं लोग इससे। लेकिन जिनको पता नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो फिर उसको पता नहीं सट्टा या जो भी उसको बोलते हैं गैम्बलिंग, वही है। तो जिनको नहीं आता, गैम्बलिंग तो हर चीज़ ही होगी फिर, जो चीज़ हमें नहीं आती और वो हम करने जा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो वो फिर एक गैम्बल ही हो गया। जो चीज़ आपने लर्न की है, पढ़ा है, तो फिर वो गैम्बल कैसे हो गया? वो तो आपने नॉलेज ली ना उस चीज़ की, और जिस चीज़ की आप नॉलेज लोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, उसके बाद उसको करोगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे, कभी प्लस आएंगे, कभी माइनस आएंगे, बट वो गैम्बल तो नहीं है ना, क्योंकि आप तो लॉजिक से कर रहे हो, चीज़ें पढ़ के कर रहे हो। बट एक हो गया कि बिना पढ़े बिना कुछ सीखे आप बस मैदान में उतर गए, उसके बाद आपने लगा दिया पैसा, भाई आज तो देखेंगे क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा देख लेंगे, तो वो हो गया गैम्बल। गैम्बल तो आप तब करोगे ना जब आपने बिना कुछ करे अचानक से बस आप रिस्क लेने आ गए हो। रिस्क क्यों लेना है, आपको तो बिजनेस करना है ना। ट्रेड का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है? भाई आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है, प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेज होते हैं, लेकिन कोई भी लॉस लेने के लिए तो बिजनेस नहीं करता, प्रॉफिट्स लेने के लिए करता है। तो प्रॉफिट लेने के लिए लर्न तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा। ऐसे बिना बात के प्रॉफिट अगर सबको ही होने लगा तो सभी यही कर लेंगे। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसके बाद बुकिश नॉलेज तो है ही इम्पॉर्टेंट, वो तो
जैसे हम स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इतने साल तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ बनते हैं, उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी हमारे अलग अलग डिप्लोमाज होते हैं, जैसे NCFM, NIFM, तो बहुत सारे होते हैं, वो लोग रजिस्टर करते हैं उसके लिए डिप्लोमा है, सर्टिफाइड हो जाते हैं, फिर वो एनालिस्ट बन जाते हैं। बट अभी आप जैसे 11th-12th के हो तो आप नॉर्मली प्रैक्टिस करो, इसकी थ्योरी थोड़ा, शेयर्स क्या होते हैं, कैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, और सबसे पहले ये न्यूटा से करके थोड़ा प्रैक्टिस करो ऐसी, तो आपको आइडिया हो जाएगा।